सारे कर्म दुनिया के जितने भी हैं आदमी को बांधने वाले हैं। कर्म के जाल में हर कोई फंसता है, और कर्म जब तक अपना फल नहीं देता तब तक सूखता नहीं, खत्म नहीं होता। फल जरूर देगा, अपना रिजल्ट देकर, अपना प्रभाव देकर के ही जाएगा। तो तीन तरह के कर्म होते हैं ना। जो क्रियमाण कर्म होते हैं वो तुरंत फलदायी होते हैं। जो संचित होते हैं उनका फल आज नहीं आगे जाके मिलता है। कुछ वो कि जो जन्मों तक फल दें। जमीन में पड़ा हुआ कोई बीज कोई साल भर में उगता है, कुछ तो बहुत टाइम में उगते हैं। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो तुरंत फल देते हैं, लेकिन कोई भी कर्म ऐसा नहीं कि बिना फल दिए खत्म हो जाए। वो बीज पड़ा है तो वो अपना काम तो करेगा ही करेगा। यहां तक होता है, जैसे आप देखते हैं ना, कुछ पौधे होते हैं, जैसे मूंग है, 3 महीने के बाद अपना फल देकर उसकी बेल सूख जाएगी। बाजरा हुआ, गेहूं हुआ, कोई 3 महीने कोई 4 महीने में फल के अपना फल देंगे और सूख जाएंगे। सीधा नियम है। कुछ वे पेड़ की तरह होते हैं कि जिनका काम है कि फल आएंगे, पेड़ नहीं सूखेगा। तो दुनिया के सारे कर्म जितने भी हैं इंसान को बंधन में बांधते हैं, अपना फल तो देते हैं। और ऐसा समझ लीजिए, इस दुनिया में आप आए हैं तो कर्मों का भोग भोगने के लिए आए, पिछला निपटान करने के लिए आए हो भाई। और आगे जो कुछ आज कर रहे हैं उससे आपका अगला जन्म बन रहा है। इसलिए नहीं जानते कि कितने भाग्य में आंसू हैं और कितनी मुस्कान। भविष्य के ऊपर तो ऐसी चादर डाली भी भगवान ने, एक ऐसा काला पर्दा डाला हुआ है, हमको पता ही नहीं है आने वाला कल क्या होगा, जिंदगी कहां ले जाकर खड़ा कर दे। सेंट हेलेना द्वीप में जब नेपोलियन को कैद किया गया, अंग्रेजों ने कैद रखा, बहुत दुर्गति रखी उस व्यक्ति के करके, जो फ्रांस का सम्राट था, फ्रांस का अधिनायक, फ्रांस का भाग्य निर्माता। वक्त ऐसा आया, कैद में रहना पड़ा, एक द्वीप में रखा। अंग्रेजों का अपना ढंग था, वो नगर वगर में कहीं नहीं रखते थे। यहां भी, यहां के लोगों को भी उठा के अंडमान निकोबार, जिसको काले पानी की सजा बोलते थे, वहां नेपोलियन रह रहा है, जो कुछ मिल रहा खा रहा है, अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बिता रहा है। वो व्यक्ति जिसने जिधर गया उधर विजेता बन करके जाता था, जीत का झंडा उसका चलता था, वक्त बदल गया, बेचारा कैद में है। तो खुले में छोड़ा हुआ उसको, एक छोटी सी पगडंडी, दोनों तरफ पानी भरा हुआ, कुछ महिलाएं घास लेकर आ रही हैं अपने पशुओं को डालने के लिए, और रास्ता छोटा सा, पतली सी मेंढ, उसके ऊपर से इधर से नेपोलियन और उसके साथ साथ पुलिस वाले जो रखे हुए थे, वो आवाज देते हैं कि हटो, रास्ता छोड़ो, नेपोलियन महान, ग्रेट नेपोलियन आ रहा है। नेपोलियन के लिए जब ये बोला गया तो सामने जो वो महिलाएं आ रही थी घास लिए हुए, उनको देख करके नेपोलियन कहता कि नहीं, आप आइए इस रोड पर, मतलब इस मेड़ पर, इस पगडंडी से आप आइए, और खुद कीचड़ में जाके खड़ा हो गया। और सिपाही से बोला, भाई वो दिन चले गए जब नेपोलियन के लिए सड़कें खाली हुआ करती थी, अब वो दिन नहीं है।
कि मेरे झंडे चारों तरफ फैलें। मैंने समझौता कर लिया है, अब इन दिनों के साथ ही जीना है, इसलिए छोटा बन के ही जीने में ठीक है, कीचड़ में जाके खड़ा हो गया। ये इतिहास की बड़ी विचित्र घटना है। इसलिए कृष्ण भगवान ने यह कहा कि तुम्हारा प्रत्येक कर्म तुम्हें बांधता है, कोई हंसाएगा, कोई रुलाएगा, कोई तुम्हें जीत दिलाएगा और कोई तुम्हें हरा कर बैठा देगा, लेकिन एक कर्म ऐसा है जो बंधन में नहीं बांधता, तुम्हारी जिंदगी की खुशी बनकर तुम्हारे साथ चलता है। भगवान के लिए किए गए जितने भी कर्म हैं, जिनको यज्ञ कहा जाता है, परमात्मा के लिए किए गए जितने भी कर्म हैं, जिनको यज्ञ कहा जाता है, वह सब कर्म बंधन में नहीं डालते, बल्कि आपके बंधनों को काटने के कार्य में आते हैं। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, कि इसलिए पूरी प्रसन्नता के साथ व्यक्ति को कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए परमात्मा की राह में कर्म करने चाहिए, जिसको यज्ञ कर्म कहा गया है, जिसको याज्ञिक कर्म कहा जाता है। कि इसलिए चुनाव कीजिए कि जो कर्म तुम कर रहे हो वो याज्ञिक कर्म है या फिर तुम्हारा कर्म बंधन वाला कर्म है। अब यज्ञ को कहा गया, यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म, दुनिया के जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं उनको यज्ञ कहा जाता है। दूसरे ढंग से हम कहें, सरल भाषा में, दूसरों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अपनी और दूसरों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए जो कर्म आप करते हैं वो सब यज्ञ कर्म कहलाते हैं। उन्हें करने के बाद ही आपका कल्याण होता है। इसलिए जब आप अपनी भलाई के साथ दूसरों की भलाई या दूसरों की मुश्किल में पड़ी हुई जिंदगी को आसान बनाने में अपना योगदान देते हैं कि उनकी जिंदगी आसान हो जाए, तो फिर वो आपका कर्म यज्ञ कर्म है। और वो यज्ञ कर्म आपके कर्म बंधन को काटता है और आपकी जिंदगी को खुशहाली से भरपूर करता है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को मैं आमंत्रण दे रहा हूँ। ये एक सुंदर अवसर है सभी के लिए। कि जब हम अपनी भीतरी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, अपने विषाद को प्रसाद में बदल सकते हैं, अपने जीवन को इस मृत्यु लोक से शिवलोक की यात्रा में ले जा सकते हैं, अपने भीतर के आनंद को जागृत करने के लिए हमारे पास एक सुंदर अवसर है। और इस अवसर का लाभ लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहां आप गुरु दर्शन करने के लिए आते हैं उस समय जो है आप अपने आध्यात्मिक लेखा जोखा गुरु के सामने प्रस्तुत करते हैं। उसी के साथ आवश्यक है कि गुरु मंत्र सिद्धि साधना में भाग लें। इसे अमृत मंत्र साधना बोलते हैं। और इसी के साथ में अगर दिव्य शक्तिपात का अवसर भी आपको मिल सके, क्योंकि 9 से 11 तारीख तक का 3 दिन का एक कार्यक्रम गुरु मंत्र सिद्धि साधना का है, जिसे हम अमृत साधना के नाम से जानते हैं, और 1 दिन का कार्यक्रम जो है वो दिव्य शक्तिपात का है। यह हमारे भीतरी चक्रों की शक्तियों को जागृत करने के लिए, तीनों ग्रंथियों की ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए और परब्रह्म परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ते हुए, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हुए
हम उस जगह पहुंचते हैं जहां से हमें सुख सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक कृपा प्राप्त होती है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग बहुत प्रेम से इसमें आएं, इसका लाभ लें और कोशिश करें कि अब कोई भी माया का प्रभाव, मतलब जिसमें बहाने होते हैं, जिसमें रुकावट होती है, जिसमें कोई बाधा होती है, उस सबको पार करके पहुंचना है। क्योंकि हमारा दुर्भाग्य ही हमारे लिए बाधा बनता है। हम शुभ के लिए देरी करने लग जाते हैं, अशुभ को उसी समय तैयार हो जाते हैं पूरा करने के लिए। तो आप सबको आमंत्रण है, आइए और लाभ लीजिए।